सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 1 अगस्त और हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसमें करंट अफेयर के पिछले 24 घंटे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाते हैं। आप जिस भी टीचर की क्लास लेते हो, अगर आप ये क्लास देखते हो तो आपको एक चीज़ फील होगी कि आपका टाइम काफ़ी बच रहा है और क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में 2025-26 डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी किसने जीती? आपको पता होगा डॉक्टर वीसी राय जो ट्रॉफी होती है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो अभी डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी जो कि 2025-26 की थी वो जीत ली है मणिपुर ने। डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी 2025-26 की बात करें, विनर है मणिपुर। हारा कौन है? वेस्ट बंगाल, यानी कि फाइनल मैच मणिपुर और वेस्ट बंगाल का हुआ था, हार गया है उसमें वेस्ट बंगाल। और बात करते हैं डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1962 में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में 350 वर्ष में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो अभी ब्रिटेन खगोल शास्त्री के रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है मिशेल डोहार्टी। 350 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला खगोल शास्त्री बनी है। इनका कार्य क्या होता है? ब्रिटेन के जो राजशाही लोग हैं उनको खगोल शास्त्र के विषय में जानकारी प्रदान करना, ये मोस्टली इनका वर्क होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो ये अभ्यास आयोजित होने वाला है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, सिक्किम में आयोजित होगा। आयोजन किसने किया है? सिक्किम ने। आयोजक कौन है? तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इसकी आयोजन करता है। और यह अभ्यास इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा किया जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न भारत को किसने लौटाए हैं? तो अभी हाल ही में हांगकांग ने ये भारत को लौटाए हैं। इसे मुंबई स्थित गोदरेज इंडस्ट्रीज ने खरीद लिए हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली निजी एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लॉन्च की गई। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मेन उद्देश्य है 10 लाख लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटीज में ट्रेनिंग कराना। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, तो ये तेलंगाना है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है अमेरिका। बात कर लेते हैं अगले अपने क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दिनेश कुमार गुप्ता। ये भी एक पुलिस अधिकारी हैं। इसे लॉन्च करने वाले कौन है? तो लॉन्च किया है हर्ष मल्होत्रा ने, जो कि कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो अभी असम असम राज्य की जो हरगिला सेना संरक्षण का मॉडल है वो भी कंबोडिया ने अपनाया है। बात कर लेते हैं हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल। इसकी हेड कौन है? इसकी हेड है पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें अभी हाल ही में व्हिटली अवार्ड भी मिला था और टाइम मैगजीन ने इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखना। अपनाया गया है, किसने अपनाया है? कंबोडिया ने अपनाया है। किसके लिए अपनाया है? तो वहाँ पे एक टोनले सेव बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहाँ के लिए इसे अपनाया है। बात हुई है कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो ये है नोम पेन। और यहाँ पे एक फेमस है अंकोर वाट का मंदिर, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? तो आपको टिक करना है कंबोडिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी हमारे 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। अभी आपको पता होगा कि 7 अगस्त को अभी जो MS स्वामीनाथन की जयंती मनाई जाती है, तो उसी दिन को महाराष्ट्र सरकार ने सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी कि आगे आने वाले हर 7 अगस्त को
ये दिन सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये तो हमारा 8वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले 9वें क्वेश्चन पे। बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये ब्रिटेन में इनका निधन हुआ है। मोस्टली ये तो भारतीय थे फिलहाल। मेघनाथ देसाई का निधन हुआ, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। इनका जन्म होता है वडोदरा, गुजरात में, और ये बाद में यूके शिफ्ट हो गए थे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कवच 4.0 की सुरक्षा तकनीकी का संबंध किससे है? तो अभी कवच 4.0 जो है एक रेलवे सुरक्षा तकनीकी है, जिसका संबंध है रेल दुर्घटना को रोकने से। कवच 4.0 भी इंस्टॉल की गई है जो रेलवे पटरी है उस पे, और इस पे हर 1 किलोमीटर RFID लगी हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ID। हर 1 किलोमीटर पे इन्हें इंस्टॉल किया गया है। रीज़न क्या है कि जैसे ही ट्रेन अगर बाई चांस, फिलहाल तो ऐसा चांस बहुत कम बनता है, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें अगर आ गई हैं, तो ये जो RFID है ये इसको ऑटोमेटिक रोक देगा, ब्रेक लगा देगा। और सबसे पहला इसका इंस्टॉलेशन किया गया मथुरा कोटा खंड में। जो रास्ता है मथुरा कोटा खंड का, उस पर इंस्टॉल किए गए हैं और इनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में पहला स्थान किसे मिला? तो अभी हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में पहला स्थान मिला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। अभी आपको पता होगा, अभी बाघ दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। तो इसी दिन एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि पूरे विश्व में बाघ घनत्व के मामले में, यानी टाइगर डेंसिटी के मामले में सबसे आगे कौन है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि अपने भारत का है, ये सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पे प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर पर 19.83 बाघों की डेंसिटी है। टोटल टाइगर रिजर्व अपने कितने हो गए हैं? 58 हो गए हैं। और 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है माधव टाइगर रिजर्व। आशा करता हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, क्योंकि इतने कम टाइम में करंट अफेयर की क्लास आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।